क्या एलओसी पार से आ रही इस भीषण तबाही की खबरें पाकिस्तान के वजूद के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट बन चुकी हैं? क्या भारतीय सेना की इस नई और आक्रामक रणनीति ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का अंतिम चरण शुरू कर दिया है? क्या नीलम घाटी में शुरू हुई यह 3 तरफा घेराबंदी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों को पूरी तरह घुटनों पर ला देगी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक। आप अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। मैं इसी तरह सच्ची खबरें लाता रहूंगा। इस वक्त नियंत्रण रेखा के पार से आ रही खबरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की भारी किरकिरी हो रही है। भारतीय सेना ने अपनी सामरिक कार्रवाई को इस कदर तेज कर दिया है कि दुश्मन के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने कई अहम रणनीतिक ऊंचाइयों और अग्रिम गांवों पर अपना व्यावहारिक नियंत्रण स्थापित कर लिया है और तोपखाने की सटीक गोलाबारी ने सीमा पार आतंकी ठिकानों तथा पाक संगीत सेना की अग्रिम चौकियों को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नियंत्रण रेखा के पार रहने संगीत वाले स्थानीय नागरिक अब पाकिस्तानी सेना के कुशासन, दमन और संसाधनों की लूट से तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं। वे खुलेआम भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और अपने घरों की छतों पर तिरंगे जैसा कपड़ा फहराकर भारत में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। जमीनी रिपोर्ट बताती है कि नीलम घाटी के रास्ते भारतीय सेना की टुकड़ियों ने रसद और सप्लाई लाइनों पर घातक दबाव बना दिया है, जिससे पाकिस्तानी कमांडर अपनी चौकियां खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने को मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालयों में भारी हड़कंप मचा है, क्योंकि भारत ने इस पूरे मुद्दे को केवल युद्ध के मैदान तक सीमित न रखकर संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहद आक्रामक तरीके से उठा दिया है। भारत ने पुख्ता सबूतों के साथ दुनिया को दिखा दिया है कि यह केवल 2 देशों का सीमा विवाद नहीं, बल्कि वहां के लाखों लोगों की अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षा है, जो भारत के कानून के शासन के तहत जीना चाहते हैं। कूटनीतिक गलियारों में पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है और उसकी साख मटियामेट हो चुकी है। सैन्य मोर्चे पर भारत ने पहली बार अत्याधुनिक मारक क्षमता और बिना आवाज उड़ने वाले आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल कर दुश्मन के रडार और संचार तंत्र को पूरी तरह ठप कर दिया है। इसके बाद बहु बैरल रॉकेट लॉन्चरों और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है। वहां की जनता अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हड़पने वाली सेना रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। दरअसल पाकिस्तान भारत के भीतर बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में था, ताकि पीओके में भड़के जनविद्रोह से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने इस समय रहते इस पूरी साजिश को कुचल कर रख दिया है। भारत का चौतरफा घेराव अब अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इतिहास की पुरानी भूलों को सुधारने और अपनी संप्रभुता को वापस पाने का समय आ चुका है। वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी महाशक्ति संगीत पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारतीय प्रतिनिधियों ने अकाट्य दस्तावेजों के माध्यम से पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है, जिसके चलते संगीत इस्लामाबाद के हुक्मरान पूरी दुनिया के सामने बगले झांकने पर मजबूर हैं। सीमा पर भारतीय तोपों की भीषण गर्जना और अचूक प्रहारों ने दुश्मन के कमांड सेंटरों को जमींदोज कर दिया है और खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना के अग्रिम संगीत दस्तों के पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद बचा है और ना ही आगे बढ़ने का हौसला बचा है। इसके विपरीत भारतीय सेना की विशेष इकाइयां और आर्टिलरी रेजिमेंट मिलकर निरंतर बढ़त बनाए हुए हैं और हर बीतते घंटे के साथ संगीत नया सामरिक भूभाग अपने नियंत्रण में ले रही हैं। स्थानीय नागरिकों का विद्रोह इस कदर उग्र हो चुका है कि मुजफ्फरबाद, कोटली और मीरपुर जैसे बड़े शहरों में पाकिस्तानी सेना के ट्रकों को रोका जा रहा है और सैन्य चौकियों को रसद पहुंचाने वाले रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। वहां की त्रस्त जनता अब खुलकर कह रही है कि वे पाकिस्तान के इस बर्बर दमनकारी तंत्र से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं और भारत के लोकतांत्रिक विकास और खुशहाली का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय और सैन्य कमान के बयानों से अब किसी तरह की ढुलमुल नीति की गुंजाइश नहीं दिखती, बल्कि यह स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि नई दिल्ली अब इस अभियान को तार्किक परिणति तक पहुंचाए बिना पीछे हटने वाली नहीं है। इस अभूतपूर्व कार्यवाही ने पाकिस्तान के नागरिक प्रशासन को पूरी तरह ठप कर दिया है और कई सुदूर इलाकों में तो पाकिस्तानी हुकूमत का वजूद सिर्फ कागजों तक ही
सीमित रह गया है। वहां के लोग पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने की खुली चेतावनियां दे रहे हैं और जो सैनिक कल तक वहां आतंक का प्रतीक थे, वे आज अपनी जान बचाने के लिए नागरिक बस्तियों का सहारा लेकर भाग रहे हैं। भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा प्रणालियों ने भी अग्रिम चौकियों को इस तरह कवर किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने तक की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारतीय वायु क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाने का परिणाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। इस ऐतिहासिक सामरिक तनाव के बीच दक्षिण एशिया की भू राजनीति पूरी तरह करवट ले रही है और दशकों पुराना विवाद अब समाधान की तरफ तेजी से बढ़ानी रहा है। देश के भीतर भी इस सामरिक पराक्रम को लेकर राष्ट्रवाद और गौरव की एक अभूतपूर्व लहर संगीत दौड़ गई है। हर नागरिक की आंखों में गर्व की चमक है और देश के कोने कोने संगीत से बस एक ही आवाज आ रही है कि यह संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। युवाओं के बीच इस रणनीतिक समझ ने राष्ट्रीय पहचान को और अधिक सुदृढ़ किया है और डिजिटल मंचों पर इस घटनाक्रम को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। यह लड़ाई केवल सीमाओं की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प की जीत है, जो इतिहास की भूलों को सुधारकर न्याय संगीत की स्थापना करने की दिशा में अग्रसर है। भारतीय सेना की इस तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता ने दुश्मन के अहंकार को पूरी तरह चूर कर दिया है और अब वह दिन दूर नहीं जब इस समूचे क्षेत्र में भारत का परचम पूरी शान से लहराएगा। सीमा पर जारी इस भीषण संघर्ष के बीच पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक हतप्रभ हैं, क्योंकि भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता अब उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक आगे निकल चुकी है। रातों रात जिस तरह से दुश्मन के मजबूत कंक्रीट बंकरों को नेस्तनाबूद किया गया है, उसने पाकिस्तानी सेना की युद्ध कला की पोल खोल दी है। उनके पास भारतीय मिसाइलों का सामना करने के लिए कोई प्रभावी रक्षा कवच मौजूद नहीं है और उनकी पूरी रडार प्रणाली इस हमले के दौरान पूरी तरह विफल साबित हुई है। भारतीय सेना की विशेष कमान ने बेहद सूक्ष्म और सटीक खुफिया सूचनाओं के आधार पर उन बंकरों को चुना जहां आतंकी और उनके आकामीश का पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी गुप्त रणनीतियां बना रहे थे और एक ही झटके में उस पूरे नेटवर्क को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तानी जनता अब त्रस्त होकर पूछ रही है कि जब देश का सबसे बड़ा बजट फौज खा जाती है तो संकट के समय वह असहाय क्यों खड़ी रही। यह संतोष आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भीतर एक बड़े गृह युद्ध की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि वहां भुखमरी और आर्थिक तबाही पहले से ही चरम पर है और अब इस सैन्य पराजय ने आग में घी का काम किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव की शुरुआत है, जो आने वाले समय में समूचे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करेगा। नई दिल्ली के नीति निर्धारकों ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। इस महाप्रहार ने पाकिस्तान के उस छद्म राष्ट्रवाद और परमाणु हथियारों की खोखली धमकियों को हमेशा के लिए दफन कर दिया है, जिसके साए में वह दशकों से आतंकवाद का पोषण कर रहा था। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को पहले ही विश्वास में ले लिया था, जिससे वैश्विक बिरादरी में पाकिस्तान को कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है। चीन और तुर्की जैसे देश, जो पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के हिमायती रहे हैं, वे भी इस बार भारत के कड़े रुख और तकनीकी श्रेष्ठता को देखकर पूरी तरह मौन धारण कर चुके हैं। भारतीय खुफिया तंत्र की इस अद्भुत सफलता ने यह साबित कर दिया है कि दुश्मन के घर के भीतर की हर हलचल अब भारत की नजरों में है और कोई भी साजिश अब छिपकर पूरी नहीं की जा सकती। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों संगीत में अब सुरक्षा का एक अभूतपूर्व विश्वास देखा जा रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए भारतीय सेना का कवच पूरी तरह तैयार है। इस ऐतिहासिक सैन्य कार्यवाही ने कूटनीति, सामरिक शक्ति और जनभावना के एक ऐसे संगम को जन्म दिया है जो दक्षिण एशिया के भूगोल और इतिहास दोनों को एक साथ बदलने की क्षमता रखता है। भारत की नई पीढ़ी जो डिजिटल माध्यमों से देश की इस विकास यात्रा और सैन्य पराक्रम को देख रही है, उसके भीतर राष्ट्रीयता का भाव और गहरा हो चुका है। वे अब पीओके को केवल नक्शे की एक लकीर नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का एक अटूट हिस्सा मानते हैं, जिसे वापस पाना हर भारतीय का परम कर्तव्य है। भारतीय सेना का यह विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक प्रार्थनाएं और संकल्प शक्ति खड़ी हैं, जो नए भारत के उदय का उद्घोष कर रही हैं। इस प्रकार बदले हुए सामरिक समीकरणों ने पाकिस्तान के सैन्य जनरलों की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पुराने ढर्रे अब भारतीय मारक क्षमता के सामने बेअसर हो चुके हैं।
भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार जो दबाव बनाया गया है वह अभूतपूर्व है और इसका असर सीधे इस्लामाबाद की राजनीतिक सत्ता पर भी देखने को मिल रहा है। वहां आंतरिक कलह इस कदर बढ़ चुकी है कि नागरिक सरकार और फौज के बीच एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल खुलेआम सैन्य नेतृत्व की नाकामियों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत रणनीतियों के कारण आज संगीत देश पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इस बीच नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों से आ रही रिपोर्टों के अनुसार भारतीय आर्टिलरी ने रात के समय जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की थी, उन्होंने दुश्मन के संचार तंत्र को इस कदर पंगु बना दिया है कि कई सेक्टरों में अग्रिम चौकियों का अपने मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया है। इस कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के कारण पाकिस्तानी सैनिकों में भारी भ्रम और संगीत भय का माहौल है और वे अपने ही कमांडरों के आदेशों का पालन करने की स्थिति में नहीं है।